बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द मैस टॉक के साथ मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन। इस प्रोग्राम का पहले मैं आपको जो नाम रखा है द मैस टॉक, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। इसका नाम इस वजह से रखा गया है मैस टॉक में, इसमें हम पब्लिक के बारे में बात करेंगे, पब्लिक इश्यूज़ को हाईलाइट करेंगे, पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात के बारे में बात करेंगे। ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह इस पे डिस्कस किया करेंगे। इंतखाबात की बात करनी है आज, वो आप लोगों के सामने, आप दोस्तों के सामने उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड रखना है कि KPK के अंदर जो पाकिस्तान के मौजूदा जो सेटअप चल रहा है 2018 की जनरल इलेक्शंस के बाद, जो अभी पहले ही बलदियाती इलेक्शंस हुए हैं, ये लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल इस सेंस में होते हैं कि जो एक सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके लिए बहुत आसान होता है। अमूमन हमारी तारीख जितनी पिछली रही है, इलेक्शन जब भी हुए तो सिटिंग गवर्नमेंट बड़ी आसानी से जीतती हुई नज़र आई हमें। लेकिन अभी पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि जो पहला फेज़ हुआ है इसमें सिटिंग गवर्नमेंट को बड़ी बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसकी वजूहात क्या हैं वो यकीनी तौर पे तहरीक इंसाफ खुद तस्लीम कर रही है भी ये वजूहात हैं उसकी। उन्होंने खुद भी काफ़ी सारी वजूहात हैं जो मेन रीज़न्स हैं वो खुद भी सामने रख दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी बात उस पर कर दी कि हमें शिकस्त हुई, शिकस्त तस्लीम की उन्होंने, उसकी वजह बेसिक जो थी वो भी बयान की। उसके पसे पर्दा भी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहली बड़ी वजह जो मैं एक सहाफ़ी हूँ, मेरी नज़र में, या एक आम बंदा है, एक आम पाकिस्तानी है, उसकी नज़र में उसकी वजह क्या है? उसकी नज़र में इसकी वजह जो शिकस्त की है वो एक सबसे बड़ा इशू महंगाई का है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा हो चुका है, गरीब 2 वक्त की रोटी से भी मुतासिर हो गया है। 2 वक्त की रोटी भी वो नहीं खा पाता सुकून से, या उसको वो भी अच्छे तरीके से मुयस्सर नहीं है इस दौर में। पिछले 3 सालों में जो महंगाई का पाकिस्तान में तूफ़ान आया, जिस तरह से महंगाई में इजाफा हुआ, जो एक चीज़ मैं आपको इस तरह से एग्जांपल देता हूँ, फ़र्ज़ करें एक घी है, ऑयल है, ये एक आम आदमी के डेली के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, किचन आइटम्स हैं। जो जब वो देखता है एक शख्स उसका डेली का जो अपना एक बजट बनाता है, जिसका अगर डेली का पहले 500 रुपया खर्च था किचन चलाने के लिए, अब वो 1500 पर तक पहुँच गया। लेकिन इशू कहाँ पे आ रहा है कि जो आमदनी है वो नहीं बढ़ाएगी उस तरह से, उतना उसके तनाजुर में या उसमें इतना फ़र्क नहीं आया। अब सबसे बड़ा इशू पहला, इनको जो शिकस्त हुई तहरीक इंसाफ को KPK में, हालांकि इनकी बहुत मजबूत थी वहाँ पे पोजीशन, लेकिन शिकस्त की बुनियादी वजह महंगाई है। इसके अलावा दूसरी वजूहात जो सेकेंडरी इसके रीज़न है वो दूसरे नंबर पे ख़ुद तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कहा गया, उनके जो वहाँ पे गए कुछ रहनुमा, वहाँ जाके उन्होंने बात की, गुफ्तगू की। दूसरी वजह कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी। इनके उम्मीदवार जो थे, टिकट होल्डर से जिनको टिकट्स जारी किए गए थे, वो किसी तरह से भी शायद आवाम के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थे। लोगों ने वोट जब देना था, लोग ज़ाहिर चेहरा देखते हैं। लोकल गवर्नमेंट जो इलेक्शन होते हैं निचली सतह पर होते हैं, चेयरमैन्स के हो गए या मेयर लेवल के हो गए, वो बहुत निचली सतह तक चले जाते हैं। तो आवाम उसमें डायरेक्ट अपने उम्मीदवार को बहुत गहराई से देखती है, क्योंकि उन्होंने देखना है जी कौन सा बंदा खड़ा हुआ इलेक्शन पे, वो हमारे काम करवाएगा या नहीं। उसमें गली मोहल्ले के उनके मसाइल होते हैं, गलियां पक्की करनी है, या रोड्स का काम है, या सफाई सुथराई के निज़ाम है, या उनको सेहत के मसाइल जो एक कौंसल लेवल पर दरपेश हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने देखनी होती है। तो अब डेफिनेटली लोगों ने ये देखना था कि उम्मीदवार कैसे खड़े किए गए हैं। तहरीक इंसाफ से यहाँ आके भी एक बड़ी गलती हुई कि उन्होंने उम्मीदवार अच्छे नहीं सामने लाए, जो खुद उन्होंने तस्लीम किया, जिसका खान साहब ने भी, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि अगली दफ़ा जो नेक्स्ट फेज़ होगा बलदियाती इलेक्शंस का KP में या फिर पूरे पाकिस्तान में जो बलदियाती इलेक्शंस होंगे, वो खुद उनको देखेंगे, जो उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे उनको खुद वो टिकट्स देंगे, खुद निगरानी करेंगे सारे सिस्टम की। अब दूसरी बड़ी वजह ये होगी। तीसरी वजह एक और भी है इसकी, वो ये है कि इन्होंने शायद कहीं ना कहीं प्लानिंग में भी गलती की है। जो कैंपेन थी बेसिकली लोकल बॉडीज़ के लिए, कैंपेन उस तरह से रन नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें भी बड़ी एक अच्छा इम्पैक्ट चाहिए होता है। कैंपेन अच्छे तरीके से अगर रन हो जाए तो वो भी एक कामयाबी की वजह बन जाती है। बेशक आप किसी भी एंड से अगर कमज़ोर साइड पे भी हैं, लेकिन कैंपेन अच्छी हो जाए तो उसमें भी आपको एक अच्छा एज हासिल हो जाता है। कैंपेन भी इनकी नाकामी सामने आई काफ़ी हद तक, उसमें काफ़ी फ्लॉज से, जो अच्छे लीडर से वो वहाँ जाके तकरीर नहीं कर पाए, या उस तरह से हमें प्रैक्टिकली फील्ड में नज़र नहीं आए, फील्ड से दूर नज़र आए। फील्ड से दूर जैसे ही कोई बंदा होता है या अपने वो लोकल लोगों से दूर होता है, जितना दूर होगा उतना लोग फिर उनसे दूर हो जाएंगे। अब ये बेसिक वजूहात ही जो इनके पहले फ़ेज़ में तहरीक इंसाफ की शिकस्त की वजह बने। अब अगले आने वाले टाइम में देखा जाएगा, अब आगे जो इलेक्शंस होंगे, नेक्स्ट जो फेज़ है उसका KP इलेक्शंस में बलदियाती का, उसमें क्या बनेगा, ट्रेंड दोबारा से चेंज होगा या फिर पाकिस्तान की तारीख के मुताबिक ही होगा कि सिटिंग गवर्नमेंट जो बलदियाती इलेक्शंस हैं या बाई इलेक्शंस है उसमें जीतती है। ये तो आने वाला वक्त साबित करेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।